आप सरकारी नौकरी में हो, आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए तो कुछ नहीं होता है। एक बार पूछो उन लोगों को कितना प्रेशर झेल रहा है, कितना टारगेट झेल रहा है, कितना प्रेशर झेल रहे हैं उन लोग। तो विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम सौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 years old। और आज मैं बात करूंगा व्हाट आर द प्रॉज एंड व्हाट आर द कॉन्स इन बैंक प्रोविशनरी ऑफिसर। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट मैं गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो आपने इन तक देख लिया तो आपका बैंक पीओ के लेके जितने भी और जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूज़न है, ये पूरा और ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो बस ऑफिस जाओ 11 और 12 PM में और घर आ जाओ 4 और 5 PM में, बस कुछ काम है नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है, बस मंथ इन में सैलरी ले लो बस। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल है नहीं जो लोग हमेशा के लिए नेगेटिव सोचते हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग काम करने का मन नहीं है। ये बातें आप लोगों को शायद बुरा लग रहा है, बट इट्स वेरी फैक्ट, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी ट्रू कि बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में आपको काम करना पड़ेगा। बैंक प्रोविशनरी ऑफिसर क्यों ये आपको चूज़ करना है, क्यों आपको चूज़ करना चाहिए? प्रोज नंबर 1, फास्ट रिक्रूटमेंट। आई डोंट थिंक इवन मुझे पता नहीं है कि इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ विद इन 7 और 8 मंथ्स के अंदर आपका पूरा प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ खत्म हो जाता है और 9 और 10 मंथ्स के अंदर आपका पोस्टिंग अलॉट हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ शायद बैंक पीओ में होता है जहाँ विद इन 9 और 10 मंथ्स के अंदर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आपका पोस्टिंग भी अलॉट हो जाता है। नंबर 2, सैलरी। ए लॉट ऑफ सैलरी आर देयर इन बैंक। आपका इनिशियली स्टार्टिंग सैलरी ही शुरुआत होती है 77,000 से लेके 80,000 प्लस आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 3, पार्क्स एंड अलाउंसेस। सैलरी के बाद इतना ज़्यादा पार्क्स एंड इतना ज़्यादा अलाउंसेस दिया जाता है, आप हैरान हो जाओगे। इतना कम इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपका होश उड़ जाएगा। आपका मेडिकल फैसिलिटी आर देयर, NPS आर देयर, आपका कन्वीनियंस चार्ज, आपका पेट्रोल अलाउंसेस आर देयर, एंटरटेनमेंट आपको दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी का एक मतलब ईयरली 13,000 आपका मेडिकल मिलता है, उसके बाद 2 हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही। तो इतना ज़्यादा पार्क्स एंड इतना ज़्यादा अलाउंसेस है, आप हैरान हो जाओगे। मैं एक दिन इस सैलरी एंड ऑल द पार्क्स एंड अलाउंसेस में दिखा दूंगा, आप शॉक हो जाओगे। नंबर 4, जॉब सिक्योरिटी। ये सुनते ही दिल से और अंदर से ही एक सेटिस्फेक्शन आता है, एक खुशी आता है, जॉब करने का मन आ जाता है कि मेरा जॉब तो नहीं जाएगा एटलीस्ट। तो जॉब सिक्योरिटी, आप एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हो तो आपका नौकरी से कोई नहीं हटाएगा। नंबर 5, करियर प्रोग्रेशन प्रमोशन। बैंक में अगर आपने JIB CIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो 2-3 इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। इवन आपका करियर प्रोग्रेस इतना फास्ट हो जाएगा, आपका प्रमोशन इतना फास्ट हो जाएगा, आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने JIB CIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको विद इन 8 और 9 ईयर्स के अंदर आप चीफ मैनेजर और स्केल 4 ऑफिसर भी बन सकते हो। आगे जाके आप AGM, GM, CGM भी बन सकते हो। तो आप मानो कि अगर आपका नौकरी 30 ईयर्स है तो शायद 25 ईयर्स के अंदर आप MD और CEO भी बन सकते हो। अब मैं बात करूंगा कॉन्स के बारे में। कॉन्स भी है। नंबर 1 मैं बात करूंगा ट्रांसफ़र पॉलिसी। आप एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हो तो हर 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब भले ही क्यों ना आप स्टेट में रहो, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होगा ही होगा। अब दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, तो हर 3 सालों में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये थोड़ा सा हेक्टिक, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर फैमिली ऑल्सो। सो ये थोड़ा सा आपको मतलब हेक्टिक लगेगा। कौन सा नंबर 2, प्रेशर, वर्क प्रेशर। आपको रीजन ऑफिस से कॉल कर रहे हैं कि आज ये करना होगा, टारगेट दिया जा रहा है। हर दिन
200 और 300 कस्टमर आता है कि प्रॉब्लम लेके, तो ये भी थोड़ा सा आपको हेक्टिक होगा। ऊपर से रीजन ऑफिस से कॉल आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर बहुत कुछ बोल रहा है, मतलब आप कस्टमर हैंडलिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको बहुत ही, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही आपको हेक्टिक लगेगा। लेकिन अगर वो काम आपको आप दिल से लोगे, आप मन से करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बात करो, अच्छे से पोलाइटली उनको उसके साथ बिहेव करो और सॉल्व करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो बस फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो। आप एक गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर हो, किसी को नौकर नहीं हो, पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हो, किसी लोगों के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए काम नहीं करते हो। आप कोशिश कीजिए, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, होने तो 3 सालों में तो एक बार होना ही होना है, तो अभी क्यों ना हो। कौन सा नंबर 3, वर्क लाइफ बैलेंस। थोड़ा सा हट जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, बट ज़्यादा हट नहीं जाता है। लोग बोलते हैं कि 8 बजे 9 PM तक मैं रुक रहा हूँ बैंक में, बट ये बैंक टू बैंक और ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। हर बैंक में सेम नहीं होता है, हर ब्रांच में सेम नहीं होता है। अगर आप रूरल एरिया में पोस्टिंग है आपका, तो इतना मानो कि 6 और 6:30 PM के अंदर आपका छुट्टी हो जाता है। कभी कभी तो 5:30 PM में भी छुट्टी हो जाता है। मैं अभी रूरल एरिया में पोस्टिंग हूँ मेरा, तो कभी कभी 5:30 या फिर मैक्सिमम 6:30 के अंदर मेरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अर्बन एरिया में अगर आपका पोस्टिंग है तो थोड़ा सा 7 और 8 PM तक आपको रुकना पड़ता है। बट द थिंग इज़ दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ हॉलीडे, बिकॉज CL, PL, SL आपको बहुत कुछ छुट्टी मिलता है, तो छुट्टी भी लेके आप ले सकते हो छुट्टी, और कोई टूर में जाओ, कुछ घूमने आओ, तो सब कुछ अच्छा है। इतना नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत अच्छा भी है। आप दिल से लो, आप मेंटली आप फिट रहो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, सोचने दो उन लोगों को, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बिगड़ता है। रूरल एरिया में थोड़ा सा कम वर्क है, इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाता है। अर्बन एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, इसलिए रात बजे 7 या फिर 8 PM तक आपको रुकना पड़ता है। छुट्टी भी तो है, छुट्टी भी अब मनाओ ना, कौन मना कर रहा है। नंबर 4, टारगेट्स। कभी कभी आपको जोनल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस से कॉल करके बुलाएगा, आज ये करना होगा, आज ये करना होगा, तो आपको कस्टमर हैंडलिंग भी करना होगा और आपको टारगेट्स भी आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा, थोड़ा सा आपको प्रेशर लगेगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलूँगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, प्रेशर है। अगर रीजन ऑफिस से, जोनल ऑफिस से कॉल करके कुछ बोल रहे हैं कि ठीक है सर, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ़ोन और स्विच ऑफ करके रख दो। कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अब जान लगा दोगे क्या उसके लिए? काम नहीं हुआ तो ठीक है, क्या बात है, इसमें थोड़ी कोई गलती है आपका। आप कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं तो ठीक है। आप प्रीलिम्स दिए हो यार, मेंस दिए हो, इंटरव्यू देने की 3 स्टेजेस क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बने हो, तो वो लोग यही एक्सपेक्ट करता है, वो काम वो लोग एक्सपेक्ट करता है। इतना सैलरी, इतना पास दिया जा रहा है, आपको वही एक्सपेक्ट करता है उन लोग। समझ रहे हैं ना बात को? लोग अगर आप कोशिश कर रहे हो ठीक है, आपने कोशिश कर लिया, नहीं हुआ तो ठीक है, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो बस। आपको कुछ बोलेगा तो बोलेगा, सुन लिया करो यार, क्या फर्क पड़ता है, बोल रहे तो ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ लोग बोलते हैं, सब कुछ आप दिल में ले लोगे क्या? आपने ऐसा तो नहीं है, आपका प्रिंसिपल के ऊपर आप खेल रहे हो। आपने कोशिश किया था, हुआ नहीं तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे से कोशिश किया, हुआ नहीं तो क्या करोगे आप? जान लगा दोगे क्या उसके लिए? आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगाड़ दोगे क्या उसके लिए? आप सरकारी नौकरी में हो, आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपने काम कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ मैं, आपको ईमानदारी से कर रहा हूँ, हाँ मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपने कोशिश किया, हाँ मैंने कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, बस बात खत्म। तो यही बताऊँगा कि बैंक का नौकरी, जो लोग सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता है, गलत समझो। ये सब बहुत ही प्रेशर है, सब लोग रिजाइन दे रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब मत सोचो, ये सब मत सोचो।
एक गवर्नमेंट नौकरी है, ये कोई कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं है जहाँ पे छुट्टी नहीं है, जहाँ पे लेट नाइट तक रुकना पड़ता है, कोई कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कभी देखे हो जो लोग प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जो नौकरी कर रहा है, एक बार पूछो उन लोगों को कितना प्रेशर झेल रहा है, कितना टारगेट झेल रहा है, कितना प्रेशर झेल रहे हैं उन लोग। जो लोग रेल में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को एक बार पूछो, जो लोग IAS IPS में हो। अब लोग बोलते हैं ना टॉप मोस्ट पोस्ट है IAS IPS, सबसे अच्छा नौकरी है। कभी देखे उन लोगों का प्रेशर? पॉलिटिशियंस के बात कितना सुनते हैं, काम नहीं हो रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन विदिन 1 और 2 डेज के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। हर एक फील्ड में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक नौकरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है। सुन लिया, उनका दिमाग में ही है प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है। उन लोगों को पूछो जिन लोग आज AGM या फिर GM में बैठा है, उन लोगों को पूछो जिन लोग आज चीफ मैनेजर में बैठा है, जो लोग 15 साल 20 साल नौकरी में गुजर दिया है, उन लोगों के बारे पूछो, देखो कि पूछ के, तब आपको समझ आ जाएगा कि बैंक का नौकरी अच्छा है कि बुरा है। यही था प्रॉज एंड कॉन्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आगे जाके बहुत कुछ बात बताऊंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।